वर्ल्ड कप 2023 में पावरफुल लगी न्यूजीलैंड, लेकिन बांग्लादेश के गेंदबाजों के सामने क्यों बज गई उनके परफॉर्मेंस की बैंड। वर्ल्ड कप 2023 में पावरफुल लगी न्यूजीलैंड, लेकिन बांग्लादेश के गेंदबाजों के सामने क्यों बज गई उनके परफॉर्मेंस की बैंड। न्यूजीलैंड कर सकता है कमबैक। न्यूजीलैंड कर सकता है कमबैक। क्या पहला टेस्ट मैच जीतना बन सकता है बांग्लादेश के लिए ड्रॉबैक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आप सबके अपने चहीते यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम है प्रसन्ना चैनल। तो दोस्तों, आपने अगर मेरी 4 बातें ठीक से सुनी होगी तो आपको बता दूं कि जो सवाल मैंने पूछा था कि ये जो ड्रॉबैक वाला कि क्या पहला टेस्ट मैच जीतना बांग्लादेश के लिए ड्रॉबैक बन सकता है, इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहेंगे हम इस वीडियो के अंदर। और अगर नहीं मिलता है तो ये तो हमें पता चलेगा ना कल, जब बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच में हो रहा है दूसरा टेस्ट मैच। तो आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच में होने वाला है दूसरा टेस्ट मैच, जो होगा ढाका के शेरे बांग्ला स्टेडियम पर। और दोस्तों, ये मैच हो रहा है सुबह 9 बजे, यानी 6 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में, यानी कल ही के दिन सुबह 9 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है पिच रिपोर्ट। तो दोस्तों, जहाँ तक ढाका की ये जो शेरे बांग्ला स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की हम बात करें, तो जहाँ पर पहला टेस्ट मैच हुआ था सिलेट, उसकी तरह ये पिच भी स्पिनर्स को बहुत अच्छे से साथ देगी और ट्रेडिशनली ये पिच साथ देते आई है। जहाँ तक न्यूजीलैंड की बात है, तो ये जो वर्ल्ड कप 2023 हुआ था उसके पहले न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 2-0 से हराया था। लेकिन जहाँ तक पहला टेस्ट मैच जो उसके जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, तो बांग्लादेश ने लगभग 150 रनों से हरा दिया है न्यूजीलैंड को। तो जहाँ तक ये दूसरा टेस्ट मैच हो रहा है, इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये तो था हमारा सेक्शन पिच रिपोर्ट। अब बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है वेदर रिपोर्ट। तो दोस्तों, जहाँ तक वेदर रिपोर्ट की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ढाका का वेदर है, बुधवार को मैच होगा सुबह 9 बजे शेरे बांग्ला स्टेडियम पर, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच में। तो सुबह टेम्परेचर रहेगा 23 डिग्री सेल्सियस 9 बजे, और फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। जहाँ तक बारिश की बात है, तो 10% चांसेस है बारिश का, यानी थोड़ी सी बरसात होगी या फिर हमें पूरा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन आप अगर गुरुवार का दिन देखिए, तो उस दिन लगभग 50 ही नहीं दोस्तों, 60, 70 या 80% चांस है बारिश का दिन भर। यानी हमें एक कटा हुआ मुकाबला या फिर पूरी बारिश होगी उस दिन। और उसके बाद शुक्रवार, शनिवार और रविवार को में भी हमें पूरा शायद नहीं 100% पूरा मुकाबला देखने को मिले। तो दोस्तों, ये तो हो गया आज का सेक्शन वेदर रिपोर्ट। अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है प्लेयर कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों, प्लेयर कॉम्बिनेशन में प्लेयर्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि पहले टेस्ट मैच में क्या हुआ। तो दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने अपनी पहली इनिंग्स में लगभग 310 रन बनाए थे। अगर आप कुल मिलाकर अगर इस टेस्ट मैच को हम देखें, तो सबसे पहले मैं आपको स्कोर्स बताता हूँ। न्यूजीलैंड ने अपनी पहली इनिंग्स में 317 रन बनाए, 7 रनों का लीड ले लिया। इसके बाद बांग्लादेश ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 338 रन बनाए और जीत के लिए 331 रन, लगभग 331 या 32 रनों का टारगेट मिला था, लगभग 332 रनों का। तो इस टारगेट का पीछा करने उतरी हुई न्यूजीलैंड सिर्फ 181 तक ही पहुंच पाई और बांग्लादेश ने 150 रनों से मैच जीत लिया। जहां तक हम कुल मिलाकर बांग्लादेश की गेंदबाजी की बात करें, तो ताइजुल इस्लाम हीरो रहे। पहले इनिंग्स में 4 विकेट्स और दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट्स, ऐसे कुल मिलाकर 10 विकेट इन्होंने ली। इनके अलावा जो बाकी के गेंदबाज हैं, नईम हसन, इन्होंने पहली इनिंग्स में 1 और दूसरी इनिंग्स में 2, ऐसे 3 विकेट्स ली। इसके अलावा मेहदी हसन मिराज को भी 2 विकेट्स मिली और मोमिनुल हक को पहली इनिंग्स में 3 विकेट्स मिली। अगर न्यूजीलैंड के स्पिनर्स की हम बात करें, तो अजाज पटेल सबसे सक्सेसफुल रहे।
पहली इनिंग्स में 2 और दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट्स, यानी कुल मिलाकर 6 विकेट्स इनको मिली। ग्लेन फिलिप्स को कुल मिलाकर 5 विकेट्स मिली, जो एक बैटिंग ऑलराउंडर है। और हम अगर इश सोधी की बात करें तो वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे, कुल मिलाकर 3 विकेट्स उनको मिली पहली और दूसरी इनिंग्स मिलाकर। अगर हम बांग्लादेश के बल्लेबाजों की बात करें तो महमूदुल हसन जॉय ने पहली इनिंग्स में 86 रनों की बल्लेबाजी की। दूसरी इनिंग्स में नजमुल हुसैन शांतो, जो इनके कैप्टन हैं, इन्होंने 105 रन बनाए। इसके अलावा मेहदी हसन ने भी अर्धशतक लगाया। मुशफिकुर रहीम भी हीरो रहे अर्धशतक के साथ। अगर न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की हम बात करें, केन विलियमसन की बात करें, तो कई कैचेस छूटे उनके पहले इनिंग्स में। एक कैच ताइजुल इस्लाम ने छोड़ा, दूसरा एक मुश्किल कैच था, शोरीफुल इस्लाम ने ड्रॉप कर दिया। तो इसमें केन विलियमसन ने शतक लगाया और फिर वो आउट हुए। इसके अलावा ग्लेन फिलिप्स और डैरिल मिचेल ने भी कुछ अच्छा कार्य किया, 42 और 41 रन बनाए थे दोनों ने। और फिर टिम साउदी ने भी 35 रनों का योगदान दिया था। जहां पर बांग्लादेश माफ़ कीजिएगा, न्यूजीलैंड के अगर हम दूसरे इनिंग्स की बात करें तो केन विलियमसन सिर्फ 11 पर आउट हुए। हालांकि डैरिल मिचेल ने 58 रन बनाए और टिम साउदी ने 34 रन बनाए। आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर अगर टिम साउदी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो न्यूजीलैंड की क्या हालत रही होगी। तो दोस्तों, जहाँ तक प्लेयर कॉम्बिनेशन की बात है, मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड के पास कई सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अब अगर इच सोधी इतने सक्सेसफुल नहीं रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो टीम में मिचेल सैंटनर को ज़रूर लेकर आएंगे, क्योंकि सैंटनर एक्सपीरियंस्ड हैं और उनका टीम में आ जाना एक बैटिंग पर्सपेक्टिव की तरफ से भी एक सही निर्णय होगा। अब अगर मैं आपको एक और बात बता दूं, डेवॉन कॉनवे इतने सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन ज़रूर डेवॉन कॉनवे को वो रिटेन करना चाहेंगे और हेनरी निकोल्स टीम के बाहर जा सकते हैं और वो रचिन रविंद्र को ज़रूर लेकर आएंगे। आपको रचिन रविंद्र के बारे में बताता हूँ। वर्ल्ड कप 2023 में गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में वो सक्सेसफुल रहे थे और उनका इजाफा होना मतलब वो स्पिन को बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। तो मुझे लगता है उनको रचिन रविंद्र को ले आना चाहिए। गेंदबाजी की बात है तो काइल जैमिसन की जगह पर नील वैगनर आ सकते हैं टीम में, तो ये कुछ बदलाव हो सकते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से। बांग्लादेश की बात करें तो वो तो मोस्टली तो सेम टीम लेकर आना चाहेगा इस मुकाबले के लिए। तो दोस्तों, ये तो हो गया ये सेक्शन प्लेयर कॉम्बिनेशन वाला। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है फैंटेसी क्रिकेट। फैंटेसी क्रिकेट बताने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि फैंटेसी क्रिकेट ये एक स्किल बेस्ड गेम होता है जो मैच के पहले खेला जाता है। ये चैनल आपको किसी भी तरीके से प्रवृत्त नहीं करता है फैंटेसी क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि इसमें वित्तीय जोखिम होते हैं, तो आप कृपया अपनी जिम्मेदारी पर इसे खेलिए। जहाँ तक एनालिसिस की बात है, ये मैं आपको ज़रूर दे सकता हूँ। 6 प्लेयर्स के नाम ले रहा हूँ मैं न्यूजीलैंड की तरफ से। तो सबसे पहला नाम है रचिन रविंद्र, और रचिन रविंद्र इस टीम के वाइस कैप्टन है। दूसरा नाम आता है डैरिल मिचेल, तीसरा नाम है ग्लेन फिलिप्स, चौथा नाम है अजैस पटेल, इसमें पांचवा नाम आता है मिच सैंटनर और छठवां नाम है टिम साउदी। अब अगर दोस्तों बांग्लादेश की बात करें तो 5 नाम मैं ले रहा हूँ इस टीम में। सबसे पहला नाम है, अगर कोई भी आता है तो वो है नजमुल हुसैन शांतो। दूसरा नाम है मोमिनुल हक। तीसरा नाम है ताइजुल इस्लाम, जो इस टीम के कैप्टन है। चौथा नाम है मेहदी हसन मिराज और पांचवा नाम है शोरीफुल इस्लाम। तो दोस्तों, ये तो हो गई मेरी फैंटेसी टीम, जिसमें मैंने कैप्टन लगाया ताइजुल इस्लाम को और वाइस कैप्टन लगाया रचिन रविंद्र को। अब अगर रचिन रविंद्र नहीं खेलते हैं तो आप अजैस पटेल को वाइस कैप्टन लगाइएगा। तो दोस्तों, ये तो हो गई मेरी फैंटेसी अपडेट। आप मुझे बता सकते हैं आपको मेरी फैंटेसी नॉलेज कैसे लगती है। अगर ये मेरी वीडियोस आपको अगर सच में पसंद आती है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आप लाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही आज की पेशकश। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई। दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और सबसे ज़रूरी, मैच को देखना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।